जी नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। दोस्तों, सुबह के 7:15 बजे हैं और आपको मैं मौसम दिखा दूं। एक नंबर का कातिल मौसम हो रहा है। परमेश्वरान जी, कैसे हो आप? नमस्कार। आयुष बिस्ला जी, मौसम देख लो भाइयों, और दूसरे भाइयों को भी दिखाओ, सबको दिखाओ। मौसम सुबह के 7:15 बजे हैं। हरविंदर सैनी जी, क्या हाल चाल है जी? सुबह के 7:15 बजे हैं और मौसम मारले काटले हो रहा है। ये देखो, इधर भी एक चीज दिखाऊं आपको। ये जो खड़ी हैं वाइट सी कारें आपको दिख रही होंगी, ये वाइट बेसिकली ये आरवीज कहते हैं इनको ना। ये घर हैं, मतलब यूं समझ लो कि चलते फिरते घर हैं। लोग इनको लेके जाते हैं दूर, और इनके अंदर सोने की जगह भी है, बाथरूम भी है, किचन भी है, फ्रिज भी है, माइक्रोवेव भी है, सब कुछ है। मौसम देख लो जी, एक नंबर का। सुबह के 7:15 बज रहे हैं, बारिश होने को है, और हम जा रहे हैं जी। एक रेस है 5 किलोमीटर की, बबल रेस कहते हैं उसको, बबल रन। वो मतलब ये बबल से उड़ा कर उसके अंदर रेस है वहाँ। तो यूं जैसे हजारों लाखों बबल हो, उसमें वो जो उड़ा कर उनके बीच से भागना है। मतलब इस तरह का एक फनी रेस है, यूं कह लो कि बहाना है दौड़ाने का। तो उस रेस में भाग लेने जा रहा है सारा कुनबा। तो हमने सोचा सुबह सुबह मौसम बढ़िया था तो आप लोगों को दिखा दें मौसम भी यहाँ का कितना बढ़िया है। और जहाँ मैं जा रहा हूँ वहां से बिल्कुल 5-10 मिनट दूर ही है एक बहुत बड़ा ओलंपिक सेंटर है, जहाँ ये अपने ओलंपियन जो है, इंडियन ओलंपियंस, ये गर्मी की छुट्टियों में वहाँ एक्सरसाइज करने आते हैं, ट्रेनिंग के लिए आते हैं। वो बहुत बड़ा ओलंपिक का वो ट्रेनिंग सेंटर भी है। तो खिलाड़ियों के लिए वो बहुत अच्छी जगह है। तो जी ये देख लो आप, यहाँ भी मस्त मौसम है। अमरीश कुमार त्यागी जी कह रहे हैं यहाँ भी मस्त मौसम है। बहुत अच्छी बात है जी, मस्त ही रहना चाहिए। और गाना नहीं एक पंजाबी, ना जाई मस्तां दे वेड़े, मस्त बना देंगे बीबा। सो ये भाई, ये देखो मौसम, जबरदस्त मौसम हो रहा है। भाई रागनी नहीं है, तेरी बरसन न हो रहा, तू तो बादल पाड़ेगी, मेरी कांची असनाई बेउती मेरा नेग बिगाड़ेगी। बहुत पुरानी रागनी थी वो, मेरा याद आ गया, मैंने गा दी। सो ये देख लो आप भी, मौसम कसूता हो रहा है। अच्छा, ये जो रोड जो मैं बता रहा हूँ, ये जो दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से मैक्सिको बॉर्डर सिर्फ 25 मिनट का रास्ता हो। हाउ फार इज दैट बॉर्डर? आई थिंक 25 मिनट। हाँ, आधा घंटा लगा लो भाई यहाँ से। ये सीधा मैक्सिको, अगर ना रुका तो सीधे मैक्सिको के टिजुआना शहर है, जिसना अपना देसी टिजुआना कहे हैं, लेकिन उसको वो टिजुआना शहर है। जे को यहाँ एच साउंड करते हैं, तो वो टिजुआना शहर के अंदर जाके रुके, अगर ना रुका तो ये यहाँ से बिल्कुल नजदीक है सारा सिस्टम। और ये देखो जी, ग्रीनरी देख लो यहाँ की कितनी जबरदस्त है, और चारों तरफ बड़ा जबरदस्त है। यहाँ बीच में एक फ्लाइट स्कूल भी है, यहाँ जहाज चलाना सिखाते हैं, उड़ाना सिखाते हैं। तो बड़ा अच्छा स्कूल है, काफी जहाज है उनके पास अपने। और एक नेबरहुड ऐसा भी यहाँ, जहाँ घर के बाहर बिल्कुल सभी के अपने अपने जहाज खड़े हैं। ये देखो अपना
साइडों में कितना बढ़िया पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, ग्रीन है। एक चीज देखो आप, सड़क के किनारे कोई धूल मिट्टी इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ इन्होंने ये लगा रखे हैं एक पता नहीं कैसी चीज है, ना तो ज्यादा बढ़ती वो और अलग तरह का घास सा भी नहीं है कि कुछ और ही चीज है, तो वो लगा रखे हैं तो हरा भरा भी रहता है, गाड़ी चलाने वाले को भी मजा आता है और धूल मिट्टी भी नहीं उड़ती है। और देखो जी कितना प्यारा मौसम है, कहीं पहाड़ी सी है, कहीं प्लेन है, ये सब चल रहा है। दोस्तों एक चीज और, अब जो बच्चे +2 के एग्जाम बता रहे हैं वो खत्म हो गए, मैं ये बात भी आपसे शेयर कर लूं तो आप भी आगे बता देना ताकि समय बच जाए। जिन बच्चों के +2 के एग्जाम अब खत्म हुए हैं वो अब आईलेट्स और पीटी का एग्जाम पे बैठेंगे, जो इंग्लिश का टेस्ट होता है उस पे बैठेंगे वो, और फिर रिजल्ट आएगा, फिर वो अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करेंगे और फिर आगे उनकी फाइल लगानी शुरू करेंगे वो जिन्होंने अमेरिका आना है। अब मेरा एक सुझाव है आप लोगों को और उन बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी जिनके बच्चों ने बाहर आना है तो वो अपनी फाइल और अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमारे किसी भी ऑफिस से जाके अपनी चेकलिस्ट ले सकते हैं कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, और उसमें आप ये देखो, एक तो स्टेडियम देख लो, इधर स्टेडियम दिख रहा है ना, एक ये रोड है, इसमें अपना यहाँ ये जो कॉर्नर पे पहाड़ी पे घर दिख रहे हैं अपने मित्र का घर है, ये कॉर्नर पे व्हाइट सा जो दिख रहा है ये अपने दोस्त का घर है जी। यहाँ बहुत अच्छा घर है, स्विमिंग पूल बना रखे है जो वहाँ आसमान में। ये देखो जी रोड कितने बढ़िया आपको जाड़ बिछा रखा है, बिल्कुल कितना सुंदर है। तो जी जो बच्चे अभी एग्जाम देके हटे हैं तो वो अपनी फाइल शुरू करने के लिए उनको वेट करने की जरूरत नहीं है कि भाई वो वेट करें अपना आईलेट्स एग्जाम की और अपने +2 के रिजल्ट की वेट करने की जरूरत नहीं है। वो फाइल अभी लगा सकते हैं 10वीं और 11वीं के मार्कशीट के बेस पे, और जैसे ही उनको कंडीशनल ऑफर लेटर दिलवा सकते हैं। कंडीशनल ऑफर लेटर आएगा, ये देखो जी शौकिया तौर पे कैसे कैसे जगह बना रखे हैं इन्होंने घर, ये देखो, तो उनका कंडीशनल ऑफर लेटर मंगवा सकते हैं ताकि समय बच जाए। और जैसे ही उनकी +2 का रिजल्ट आता है और उनका जो आईलेट्स का पीटी का स्कोर आता है तो वो जमा करवा के फटाफट उनकी I-20 ले लेंगे ताकि समय बच जाए और ये बच्चे अगस्त के सेशन में ही चले जाएं। और सेम बीए के जो बच्चे हैं उनके साथ भी यही है कि उनका इस तरीके से हम कंडीशनल ऑफर लेटर लेके अपनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं ताकि समय रहते वो अपनी कार्रवाई कर लें और डेडलाइन जो है वो चली जाए, इससे पहले हमारे पास सारी चीजें हैं और हमने अप्लाई कर दिया और बाद में वो एक आध डॉक्यूमेंट जो कोई रह जाता है तो वो उसको हम सबमिट कर सकते हैं। तो ये जानकारी भी आप लोगों तक ज्यादा जरूरी साझी करनी थी कि I-20 का जो सिस्टम है वो अभी से शुरू किया जा सकता है ताकि समय पे ये बच्चे यहाँ पहुंच जाएं। अगस्त में अभी जिनके एडमिशन हो चुके हैं वो अपना इंटरव्यू की तैयारी के लिए ऑलरेडी बच्चे आए हुए हैं और एक बैच हमने ऑलरेडी निकाल भी दिया है। तो ये देखो जी, ये दिख रही है आपको बोर्ड, सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी। तो ये यूनिवर्सिटी है जी, आपको मैं दिखा दूं, ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी, काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है और खूबसूरत भी बहुत है, बहुत सुंदर यूनिवर्सिटी है और खूब बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसके पास से हम निकल रहे हैं तो इस यूनिवर्सिटी में भी अपना उठना बैठना खूब बढ़िया है। तो ये काफी बड़ा कैंपस है जी इसका, और ये सारा कैंपस ना पहाड़ी पे बना हुआ है, ऊपर नीचे खूब बड़ा कैंपस है और पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, सारे कंट्रीज के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ अच्छी बात पढ़ने की यही है, ये देखो जी ट्रेनिंग की डाइवर्सिटी से सीखता है आदमी, जो डाइवर्सिटी है उससे सीखता है आदमी। की कोई आपकी क्लास में
20, 25, 30 देशों के लोग पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हो तो फिर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे बच्चे शार्प हैं पढ़ाई में भी, और वैसे भी दूसरों के साथ इंटरेक्शन करने में मजा बहुत आता है। तो इन चीजों का अल्टीमेटली फायदा होता ही है। तो अब राइट टाइम है, मतलब आप अपनी फाइल लगा सकते हो अगर जिस भाई ने अमेरिका आना है। और वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, हमने अभी कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका और 10-15 दिन के अंदर अंदर ऑस्ट्रेलिया भी ओपन कर दिया है। तो ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, आयरलैंड, ब्राजील और इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ये मेन थे ही। तो 4 जो मेजर कंट्रीज हैं जिनमें सबसे ज्यादा बच्चे हमारे जाते हैं, तो वो ये देखो जी, आप कमाल नहीं कर रखा है, देखो कितना सुंदर लग रहा है यार। ये पेड़ लगाया करो भाई आप लोग भी। हमने तो लगा लिया अपने खेत में, कम से कम भी 3000 पेड़ लगा दिए भाई। आप भी लगाया करो, क्योंकि ऑक्सीजन जितनी बढ़िया होगी बीमारियों से पीछा छूटा रहेगा। हम सारे जमींदार हैं, और जमींदार आदमी अपने खेत में कम से कम 1-1 क्यारी तो सब्जी ऐसी लगा ही सकता है जो शुद्ध हो और ऑर्गेनिक हो। खुद तो ऑर्गेनिक खा ही सकते हैं हम, कम से कम बीमारियों से बचे रहें। और मैं तो कहता हूं सभी को लगा लेनी चाहिए भाई, क्योंकि आजकल बीमारियां बहुत फैल रही हैं, तो उससे छुटकारा मिल जाएगा। सबसे ज्यादा गरीब आदमी कभी नहीं मरता अगर बीमारी ना घेरे तो उसको, ये बात सच्ची है। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हो तो खूब बढ़िया मौसम है, और सुबह के अब 7:30 हो गए, हमारे यहाँ 7:30 हो गए, और एकदम से देख रहे हो हरी भरी हरियाली। और आप लोगों से जल्दी मिलूंगा, मैं भी आऊंगा इंडिया और आप सभी से मिलूंगा पर्सनली। गांव-गांव जाके मिलेंगे जैसे पहले मिले थे, और वही अपने बच्चों की इंटरव्यू की तैयारी के लिए दल बल के साथ वहां पहुंचेंगे अपने पूरे काफिले के साथ, और बच्चों को बिल्कुल तैयार श्यार करके अच्छे से ट्रेनिंग दे के उनको अपने साथ जहाज में बिठा के लाऊंगा। तो भाई रेडी हो जाइए आप भी। और जिनके बच्चे ऑलरेडी यहाँ बैठे हैं, वो उनको 1-1 साल हो गया होगा, किसी को 1.5 साल भी हो गया, तो वो बच्चे अपने माँ बाप को भी बुला सकते हैं अमेरिका घूमने के लिए छुट्टियों में, क्योंकि अब छुट्टियां होंगी 4 महीने की कम से कम, किसी की 3 की, किसी की 4 की। तो जब उनकी छुट्टियां होंगी तो उन छुट्टियों में अपने माँ बाप को टूरिस्ट वीजा पे बुला सकते हैं, और बुला के अपना घूम फिर के चले जाएं। तो ये बेस्ट समय है उनके लिए, और वो अपने माँ बाप को पूरा अमेरिका घुमा के दिखाएं। देखो कितने खुले खुले रोड हैं और बड़ा सिस्टम है। तो आप लोग भी इसका फायदा लीजिए, क्योंकि इन बाहर देशों में घूमने का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आप कुछ न कुछ चीजें सीख के जाते हो, और वहाँ भी कुछ चीजें लागू करते हैं हम। कुछ चीजें, कुछ हमारे कल्चर की अच्छी चीजें हम यहाँ इनको देते हैं, और कुछ चीजें ये हमें देते हैं कि भाई हम ऐसे रहते हैं, इनका रहना सहना, काम करने का तरीका, ये सब चीजें हम इनसे सीखते हैं। टेक्नोलॉजी और ये सब चीजें यहाँ से सीखने को मिलता है, एडवांसमेंट सीखने को मिलता है। और जो अपनी कल्चर के हिस्से हैं, सद्भावना, प्यार, मोहब्बत, ये सब चीजें कल्चर की, ये हम इनको सिखाते हैं। परिवार का जो सिस्टम है वो सब चीजें, आजकल तो जॉइंट फैमिली सिस्टम इंडिया में भी नहीं रहा, लेकिन बहुत केसेस अब भी ऐसे हैं, कई परिवार मैं कहता हूँ वे जो बढ़िया प्यार से रहते हैं और खूब अच्छा लगता है। और कई भाई बिल्कुल सारी जिंदगी इकट्ठे रहते हैं, कोई वो नहीं रहता है उनमें कि भाई अलग हो, कोई लोभ लालच हो, और ऐसे हमारी प्रवृत्ति है भी नहीं भारतीयों की। तो अच्छी बात है और ऐसे ही रहना चाहिए। तो ये देखो जी, अपने एक ये पुड़ों का जाल इन्होंने गजब बिछा रखा है, कहीं भी चले जाओ आप खूब मतलब
पैसे की कमी तो है ही नहीं भाई, ये तो आप भी जानते ही हो, इसीलिए लोग आते हैं विदेशों में। ये देखो लेकिन कितना कैसे कैसे इन्होंने सिस्टम बना रखे हैं। ये देखो, जहां भी यूं लग रहा है ना यहाँ से सुंदर दिखेगा वहीं घर बना दिए। जहां भी लग रहा है कि भाई ये जबरदस्त व्यू है, ये देखो जैसे अपने होता है ना पहाड़ियों पे, और तो उसमें यूं बना रखे हैं बढ़िया घर, जहां से भी लगता है जबरदस्त व्यू है। तो जी आपको ये सुबह सुबह चीजें दिखाते हैं कि अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए बाहर निकालिए और पढ़ाओ उनको। किसी भी कंट्री में जाएं, पढ़ के आएं, और तरक्की तभी होगी भाई, क्योंकि वहां सरकारों के पास कोई नौकरियां तो है नहीं। और अगर हमने खुद का ही कोई काम करना है, और आज जमाना भी खुद का काम करने का ही है, खुद का काम जब तक नहीं करेंगे तरक्की नहीं होगी भाई। नौकर बनना नहीं, मालिक बनना ही मकसद है, बस ये समझ लो आप। रणबीर सिंह लोहान जी ये बात खूब कहते हैं कि भाई मकसद नौकर, हमारे युवाओं को नौकर नहीं मालिक बनाना मकसद। और मालिक तब बनेंगे जब वो एंटरप्रेन्योरशिप सीखेंगे। और एंटरप्रेन्योरशिप है तो आइडियाज, बिजनेस आइडियाज, और ये घूमने फिरने से आते हैं। बाहर जब जाते हैं बच्चे, बहुत तरह तरह के आइडियाज उनको सीखने को मिलते हैं। और वो आइडियाज, ये कंट्रीज तो इन चीजों के लिए मास्टर है, मास्टर। बिजनेस आइडियाज, क्या पता कौन सी चीज को कैसे बेच दें, है ना। कभी स्ट्रॉबेरी कोई सीधी बेच रहा है तो कोई काट के बेच रहा है, कोई उसके ऊपर चॉकलेट की परत चढ़ा के बेच रहा है। इवन सेब को भी चॉकलेट में डुबा के बेच रहे हैं यार। तो कुछ भी है। मूंगफली बेचते हैं, पता नहीं 50 तरह की वैरायटी मूंगफली की बना के बेच देते हैं। अब बादाम बेच देते हैं इतने तरीके से। तो ये आइडियाज ही हैं, बिजनेस आइडियाज। तो वो यहाँ से लेके बिजनेस आइडियाज अपना कोई ना कोई बढ़िया काम कर सकते हैं, क्योंकि कंज्यूमर मार्केट तो इंडिया 1 नंबर पे है आज के दिन। इतनी पॉपुलेशन है, उसमें कोई भी चीज ढंग की आप अगर इंट्रोड्यूस करोगे तो ये नहीं हो सकता है कोई आदमी बिजनेस में फेल हो जाए। बट ये आइडियाज और किस ढंग से काम करे वो है। एक चीज और इसी बात पे मेरे को याद आ गई, बहुत जल्द ये समझ लो कि रेडी है सारा सिस्टम। एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं अपने इंडिया में ही, अपने चंडीगढ़ में जो सेक्टर 34 में अपना हेड ऑफिस है। अपने सेक्टर 34 में हेड ऑफिस में अमेरिका की यूनिवर्सिटी से कोर्सेज करवाएंगे आपको, इंडिया में बैठे। और ये सारे छोटे छोटे सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं, और जिनके अंदर मतलब जैसे बिजनेस से रिलेटेड कोर्सेज है कि भाई कोई आदमी ऑलरेडी कोई दुकानदार है, उसको कितने पैसे वो अपने दुकानदारी में कमा सकता है, उसी काम को अलग ढंग से करने की ट्रेनिंग होगी वो। ये देखिए जी, तो उसी काम को अलग ढंग से करने की ट्रेनिंग देंगे, और आपको बाकायदा उस यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ये देखो जी, व्यू देख लो पहले तो, गजब कर रखा है भाई। ये डैम है शायद इस तरफ, ये देखो, वादियां भी देख लो। तो वो प्रोग्राम करेंगे जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग भी होगी कि भाई कैसे कैसे बिजनेस आइडियाज हो सकते हैं, कैसा कैसा काम किया जा सकता है। कोई भाई कोडिंग की क्लासेस हैं, वेबसाइट बनानी सिखानी है किसी को, कोई एआई से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई कोर्स है छोटा, वो करें कि जिसको यूज करके आप बहुत कुछ काम कर सकते हो, अच्छे पैसे कमा सकते हो। मतलब आइडिया ये है कि घर घर और गांव गांव युवाओं को जागरूक करके उनको ऐसी ट्रेनिंग देना है जिनसे वो किसी पे आधारित ना रहे। बस ओके ही बात है ये। ऐसी उनको ट्रेनिंग, ऐसे कोर्सेज उनको घर बैठे करवाना कि इंडिया में विदेशी यूनिवर्सिटियां वहां पे जाके अगर ऐसे कोर्स करवा दे ताकि कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, और वहां बैठे बैठे भी आप
अपना कोई लाखों का धंधा कर सकते हो। आजकल ऐसी भी चीजें हैं दुनिया में, जीरो इन्वेस्टमेंट, बिना कुछ पैसे लगाए भी आप बिजनेस कर सकते हो। ये आइडियाज, इस तरह की चीजें, इस तरह के कोर्सेज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं बहुत जल्दी, और वो कोर्सेज आप करोगे तो बहुत अच्छा होएगा और हमारे बच्चों को बहुत कुछ मिलेगा, और अमेरिका की यूनिवर्सिटीज का आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और उसका एक फायदा और हो जाएगा, उस यूनिवर्सिटी के कोर्सेज करने के बाद आप अगर फिर भी आगे आपका मन करे कि मुझे बाहर पढ़ने ही जाना है, तो वो आप उस यूनिवर्सिटी में दोबारा या किसी और यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेके वीजा के लिए जाते, तो वहां भी आपको इस बात का फायदा मिलता है कि भाई ऑलरेडी एक कोर्स हमने यहाँ बैठे बैठे भी कर लिया। इसका मतलब आप जेन्युइन स्टूडेंट हो, आप सीरियस स्टूडेंट हो, इसलिए तो किया है। तो वो भी एक बहुत अच्छा वो है, तो उसमें उसकी एक सेंस भी बनती है, और अगला आदमी भी इस बात के लिए कन्विंस होता है कि भाई ये जेन्युइन सीरियस स्टूडेंट है, और जेन्युइन स्टूडेंट्स को ही वीजा मिलता है। तो ये बात सच्ची है। तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स आपके लिए लेके आ रहे हैं भाई। जो कोई दुकानदार है, कोई स्मॉल बिजनेस ओनर है, कोई खेती बाड़ी से रिलेटेड कोर्सेज भी उसमें हम लेके आ रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है खेती बाड़ी के लिए, एग्रीकल्चर में, जिनको यूज करके किसान अपनी पैदावार दुगनी कर सकता है, और कोई नया आइडिया अपनी चीज को, अपनी फसल को अलग ढंग से बेच सकता है, कैसे मुनाफा कमाया जा सकता है, कैसे अपनी चीजों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम कर सकते हैं। वो सब चीजें सिखाने के लिए आपके साथ छोटे छोटे 2-2, 3-3 महीने के कोर्स, 6-6 महीने के कोर्स, 1-1 महीने के कोर्स आप लोगों के बीच में लेके आएंगे, और लैंग्वेज सिखाएंगे। लैंग्वेज तो अब भी सिखा ही रहे हैं वहां पे। तो जब तक ये कार्रवाई नहीं होती तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो वो सिखाएंगे, बहुत जल्द ये प्रोग्राम लॉन्च करेंगे आपके बीच में। और कोई आपका आइडिया हो ऐसा कि जी ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई कोर्स करवाओ, वो भी आप लिख देना कमेंट सेक्शन में कि किन चीजों की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। बाकी हमने तो आइडेंटिफाई कर ही रखे हैं जो कोर्सेज हमने लेके आने वहां से। बाकी वैसे भी जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आजकल की भी, क्या हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो उसके साथ क्या हो सकता है, उनको उनके जो वो कहते हैं ना, हाथ इतने हैं काम करने वाले लेकिन खाली हैं, तो जो खाली हाथ हैं उनको रोजगार देने के लिए इस तरह के कोर्सेज लेके आना, करवाना कि एक सीख के आदमी अपना कोई भी काम धंधा कर ले तो वो मार नहीं खाता। और इस बात का डंका हमारे यहाँ खूब बजेगा कि कैसे हम इन बच्चों को कामयाब करें, और करेंगे। ये बच्चे जो आज खाली बैठे, यही कल व्यापारी बनेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करेंगे, और बहुत सी चीजें काम करेंगे, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग अच्छी हो जाएगी। ये देख रहे हो भाइयों, आप देखते भी रहो। तो बस यही आप लोगों को दिखाना भी था। तो आपका देखने के लिए, एक भाई कह रहे हैं जी भारत में रात्रि शुरू हो चुकी है। बिल्कुल जी। और कोई और क्वेश्चन हो आपका बताइए जी आप, और लिख भी देना इसमें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, आई थिंक, राइट, यू आर ऑलमोस्ट देयर। तो जी आपको थोड़ी देर में बबल रन जो है इनकी वो दिखाएंगे कि किस तरह की रेस है। ये एक मैराथन है। इज दैट मैराथन और नो छोटी है रेस याद हो भाई। ये आपको भी थोड़ी देर में मैं दिखाऊंगा, और मोटिवेशन भी है किस तरीके से ऐसे ऐसे आप लोग भी हर गांव में कभी नशे के खिलाफ रेस मारा करो, कोई गांव में ऑर्गेनाइज किया करो, कोई और चीजें दहेज के खिलाफ, कोई और बहन बेटियों की सेफ्टी सुरक्षा के लिए, ऐसी ऐसी चीजों के लिए जागरूकता के उसमें मैराथन गांव लेवल पे भी होनी चाहिए, और किया करो ताकि हमारा नौजवान तंदुरुस्त रहे और मस्त रहे और बढ़िया अपना तरक्की हो। चलो ठीक है दोस्तों, मैं फिर दोबारा आपको दिखाऊंगा 2 मिनट या 2 मिनट दूर है भाई हम अपने वेन्यू से। तो उसके बाद ये देखो कितने लोग सुबह सुबह रेस मारने लग रहे हैं। ये 2 आड़े भी आंड है रेस मार दी।
तो जी चलो ठीक है दोस्तों, आपको जल्दी ही ऋतिक कुमार दिल्ली, राम राम जी, राम राम जी, राम राम। गुड नाइट जी, विनोद खोखर जी, अशोक कुमार जी, राम राम जी, बहुत बहुत आभार। सुंदर नजारा जी, बहुत सुंदर नजारा है जी, बिल्कुल इसीलिए दिखा था, बहुत ही प्यारा नजारा है। और सुबह सुबह लोग काफी मिलेंगे यहाँ रेस मारने। हमें यहाँ तक पौना घंटा दूर आए हैं गाड़ी चला के इस रेस में भाग लेने के लिए। और सुंदर जगह है तो अच्छा लगता है, छुट्टी का दिन है तो मैंने हम भी रेस रूस मार आए। तो ये देखो सामने कितना प्यारा नजारा है, सुंदर, जो जैसे ऊपर बादल हैं और बीच में से उनके वो आ रहे हैं। देखो साइकिल वाला भी गया तेज, साइकिल के अंदर मशीन से फिट कर रखी है, वो तेज चलती है, साथ में पैडल मार रहे हैं और साथ में वो मशीन उसको आगे फेंक रही है। तो काफी आगे मैं एक चीज दिखाऊं आपको, ये देखो सूरज देखो कैसे बादलों के बीच में से आ रहा है और पीछे पहाड़ियां सी शेड सी नजर आ रही है, तो बड़ा सुंदर दिख रहा है यहाँ। आपको पता नहीं कैसा दिख रहा होगा, ये देखो बड़ा यूं लग रहा है जैसे भगवान बादल के बीच में वही बाण वाला है। ये देखो ये क्या बात है, गजब का व्यू हो रहा है भाई। ये देखो राम राम, मध्य प्रदेश अलीराजपुर से, अलीराजपुर, हाँ जी धन्यवाद जी। राम राम जी, राम राम बोलो, ठीक है जी, राम राम। तो ठीक है जी दोस्तों, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। आपको बहुत जल्द दिखाएंगे बाकी चीजें।